सिंघम अगेन का ट्रेलर फाइनली आ गया है और ट्रेलर कैसा है, इससे हमें क्या आशा करना चाहिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस ट्रेलर में हमें क्या देखने मिल रहा है पहले चलो वो देख लेते हैं। आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? ठीक है, तो ट्रेलर का स्टार्टिंग में हमें पहले सिंघम का शॉट दिखता है और बाजीराव सिंघम अभी कश्मीर में है। वहाँ वो क्या करने गए हैं अगर आप सोच रहे हो तो आगे हमें उसका भी आंसर मिल जाता है। वो उमर हाफिज को पकड़ने गए हैं और सक्सेसफुली वो उसे पकड़ भी लेती है। नेक्स्ट शॉट में हमें अवनी दिखती है जो रामायण के ऊपर कोई शो कर रही है। वो अपने शो के बारे में आकर सिंघम और उनका बेटा को बताती है। तो भाई उनका बेटा को रामायण के ऊपर भरोसा ही नहीं है। अच्छा, बेटा से याद आया, भाई हमें जितना याद है सिंघम 2 में तो इनका कोई बेटा नहीं था ना, तो अब 10 साल के अंदर पैदा होकर इतना बड़ा भी हो चुका है। यार क्या पता वो मूवी के अंदर एडॉप्टेड भी निकले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ इनका बेटा बोलता है अगर राम जी माँ सीता के लिए लंका गए थे और आप भी वो मानते हो तो कल अगर उसके माँ को कोई रावण जैसा कैरेक्टर उठा ले जाए तो क्या सिंघम भी उनके लिए कहीं भी चले जाएंगे। और इसका काली जबान तो देखो भाई, अगले ही शॉट में वो सच हो जाता है और सिंघम भी अवनी को छुड़ाने के लिए निकल पड़ती है। असल में इसका स्टोरी रामायण से इंस्पायर्ड है और रोहित शेट्टी इसे काफी हद तक रामायण के जैसे बनाने की कोशिश की है, बस थोड़ा बहुत चेंज करके आज के टाइम के हिसाब से। खैर अब अगर वापस हम ट्रेलर पे आए तो अवनी की किडनैपिंग को ध्यान से देखना, वो नॉर्थ से नहीं साउथ से हुआ है। जी हाँ, वो किसी वजह से शायद तमिलनाडु गई थी सत्या के माताजी के पास और वहां से उनकी किडनैपिंग हुई है। अब ये सीन में पीछे एक मंदिर को देख सकती हो, यहीं पर अवनी को गोली लगी थी जिसके बाद अर्जुन के कैरेक्टर उसे उठा ले गया और बाद में यहाँ सिंघम भी आया था। इसे रामायण से भी कनेक्ट करके देखा जाए तो सही है ना, क्योंकि रामायण में भी माँ सीता लक्ष्मण के सुरक्षा में होते टाइम उनका हरण हुआ था, लक्ष्मण उन्हें छोड़कर चले गए थे। तो और यहाँ भी देखा जाए तो लक्ष्मण या के सत्य के घर पर होते टाइम भी अवनी की किडनैपिंग हो रही है। अच्छा है, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा के रेफरेंस के बारे में भी कुछ दिखाएंगे क्या, वेट करके देखते हैं। पर चलो इससे आपका तमिलनाडु वाले डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना। तो भाई यहाँ देखो अवनी गोल्डन कलर की कुछ चूड़ियां पहनी है और किडनैपिंग से पहले पीछे से कोई आकर अवनी की हाथ पकड़ रहा था, तो हो सकता है यहाँ से अवनी भागने की कोशिश की होगी या कैसे भी अवनी के हाथ से एक चूड़ी गिर गई होगी जो सिंघम को मिल रहा है। और वो चूड़ी उसे कहाँ मिल रहा है, यहाँ देखो नंबर प्लेट पे TN मतलब तमिलनाडु। अरे आगे सिंघम भी पूछता है ना उस एरिया का इंचार्ज कौन है, तो आंसर मिलता है शक्ति शेट्टी। और शक्ति शेट्टी का चारों तरफ हम देख सकते हैं मंदिर, माहौल, लोगों का कॉस्ट्यूम सब साउथ का लगता है। प्लस आप इनका गाड़ी में और बेच में भी देख लो तमिल में लिखा है, मतलब ये कंफर्म है अवनी साउथ से किडनैप होगी और साउथ में सिंघम को शक्ति शेट्टी और सत्या से मदद मिलेगी। लेकिन सिंघम को हेल्प करने की कीमत भी शायद इन्हें चुकाना पड़ेगा। एक सीन में हम देख सकते हैं शक्ति सिंघम के सामने रोते हुए भी दिख रही है और इनके पीछे कुछ लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है। आपको क्या लगता है ये शक्ति की फैमिली वाले हैं? नहीं भाई, हमें लगता है ये शक्ति की स्टेशन वाले हैं। ट्रेलर के कुछ शॉट में देखना अर्जुन की कैरेक्टर एक पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस वालों को मारते हुए दिख रहा है और वहाँ का गाड़ियां को ब्लास्ट करते हुए भी। असल में वो पुलिस स्टेशन शक्ति की हो सकती है, क्योंकि शक्ति पहले जो एक गुंडा की धुलाई कर रही थी और लेडी सिंघम वाली डायलॉग मार रही थी, उसे हम यहाँ अर्जुन का कैरेक्टर के पीछे देख सकते हैं। वो जेल के अंदर है, मतलब कंफर्म ये शक्ति शेट्टी की ही पुलिस स्टेशन है और यहाँ जिन लोगों को विलन मार के गया है उन्हीं का अंतिम संस्कार शायद यहाँ हो रहा है, जिसकी वजह से शक्ति रो रही है। वैसे विलन उन्हें सिंघम की हेल्प करने के लिए नहीं, उस गुंडा को छुड़ाने के लिए भी मार सकता है। पर कुछ भी हो, इसके बाद तो सिंघम और शक्ति के दुश्मन एक हो गए और इनका टारगेट भी। इसीलिए अब ये उसके लिए श्रीलंका निकल पड़ते हैं समुद्र के रास्ते, क्योंकि रावण भी माँ सीता को लंका ले गया था और ये विलन भी। तो आगे ट्रेलर में हम श्रीलंका की कुछ शॉट भी देख सकते हैं, जैसे कि लोटस टावर और सीतामन टेम्पल। देन बाकी आगे का सारा क्लाइमैक्स का शॉट है जो कि श्रीलंका का ही होने वाला है। आप इन सब गाड़ियों की नंबर प्लेट से पता लगा सकते हो। मतलब भाई लोकेशन के मामले में भी ये ट्रेलर कश्मीर से शुरू होता है और कन्याकुमारी छोड़ो उसके भी नीचे श्रीलंका में जाकर खत्म होता है। ट्रेलर की फर्स्ट और लास्ट शॉट को देख सकते हो और कहने को तो ये 5 मिनट की ट्रेलर है, लेकिन इसमें 3 मिनट से ज्यादा तो भाई क्लाइमैक्स का शॉट दिखाई होगी, जिसमें सिर्फ गाड़ियां उड़ रही है और सारे कैरेक्टर के एक से बढ़कर एक एक्शन दिख रही है। पर फिर भी ट्रेलर अच्छा है। इसका बेसिक प्लॉट के बारे में तो हम सबको पता है, रामायण की तरह इसमें भी सिंघम को जाकर बस अवनी को लाना है, लेकिन इसके अंदर कुछ और ट्विस्ट भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की बीवी को छुड़ाने के लिए तो रवि किशन के कैरेक्टर सिंघम को इतना सारा फोर्स नहीं देंगे जब तक कि देश के ऊपर कोई खतरा ना हो। इसलिए हो सकता है सिंघम उमर हाफिज को पकड़ने के बाद अर्जुन के कैरेक्टर ये डिसीजन लिया हो या कुछ और भी। चलो वो जो भी हो थिएटर में पता चल जाएगा। लेकिन क्या आपको दीपिका के कैरेक्टर के बारे में कुछ पता चला? इसमें रामायण के रेफरेंस सीता हरण और लंका दहन से लेकर बाकी जितने भी कैरेक्टर को लेकर रेफरेंस दिया गया है, सिंघम को लेकर राम जी के रेफरेंस, अवनी को लेकर माँ सीता के, टाइगर को लेकर लक्ष्मण के, रणवीर को लेकर हनुमान जी के, अक्षय कुमार को लेकर जटायु के और अर्जुन कपूर को लेकर रावण के, सब समझ आता है। लेकिन दीपिका की क्या यार, अहल्या तो होंगे नहीं और ना ही शबरी, फिर इन्हें लेकर किसका रेफरेंस दिया जा रहा है? भाई हमें जितना
लगता है इन्हें लेकर विभीषण के रेफरेंस दिया जा रहा है। हाँ, मतलब मेल फीमेल कैरेक्टर की थोड़ा अदला बदली है, लेकिन इससे भी डिट्टो रामायण के जैसा दिखाई नहीं है ना भाई। रामायण में जटायु सीता हरण के टाइम ही मारे गए थे, लेकिन यहाँ क्लाइमैक्स में जाकर वो पहुंच रहे हैं। फिर रामायण में श्री राम और लक्ष्मण भाई भाई थे, लेकिन इसमें सिंघम और सत्या भाई है क्या? तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता शक्ति और डेंजर लंका भाई बहन ना होकर भी शक्ति को विभीषण की जैसा दिखाया जाए? ऐसा हो सकता है क्योंकि इसका भी कुछ झलक हमें शक्ति की कैरेक्टर के अंदर दिख रहा है। देखना, विभीषण जैसे पहले से श्री राम को मानते आ रहे थे, शक्ति भी पहले से सिंघम को अपना गुरु मानते आ रही है। और जैसे सीता हरण के बाद विभीषण श्री राम जी के शरण में आ जाते हैं, इसमें भी शक्ति की पुलिस स्टेशन में हमला होने के बाद देखना उसे भी विभीषण की तरह सिंघम के शरण में आते हुए देख सकती है। मतलब कुछ सिमिलरिटी तो दिख रहा है, लेकिन मूवी के अंदर क्या होता है देखती है। आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताओ। अच्छा, आपने सुना क्या इसमें चुलबुल पांडे की भी कैमियो होने वाला है? वैसे ये कोई नई न्यूज नहीं है, पहले भी इसके बारे में चर्चा हो रहा था, पर उसके ऊपर यकीन करने का मन नहीं कर रहा था। क्योंकि आप ही देखो ना यार, दबंग 2 में चुलबुल पांडे क्या कर रहे थे, चिपका लूंगा मैं फेविकॉल से। और अब अगर वो यहाँ आ गए तो वो फेविकॉल वाली तो सिंघम की बीवी अवनी है, तो क्या यहाँ चुलबुल वर्सेस सिंघम होने वाला है? पता नहीं, पर कॉफ यूनिवर्स में ये कैरेक्टर का अदला बदली पहले भी हो चुका है, जिसके बारे में कि हम पहले एक वीडियो भी बनाए थे। तो अब अगर यहाँ चुलबुल पांडे भी आ गए तो कोई हैरानी नहीं होगी। पर भाई हाँ, वो आ गए तो थिएटर के माहौल एकदम चेंज हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा, लेकिन आशा हमेशा ज्यादा करना नहीं चाहिए। स्टोरी सबको पता है, तो रोहित शेट्टी इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं हमें वेट करके देखना चाहिए। ज्यादा आशा करेंगे तो निराशा का चांस है, और कम आशा करेंगे तो सरप्राइज का। इसीलिए हमेशा हमें न्यूट्रल होकर थिएटर जाना चाहिए। पर फिर भी ट्रेलर तो ठीक है भाई, फुल ऑन डायलॉग बाजी, मास मसाला, एक्शन भी बढ़िया है, कास्टिंग तगड़ा है, और स्केल के बारे में तो हम क्या ही बताए। बीजीएम भी ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम सूर्यवंशी का बीजीएम भाई नेक्स्ट लेवल का था। पर ये तो अभी ट्रेलर है ना भाई, आशा करते हैं कि मूवी के अंदर कुछ सूर्यवंशी के लेवल का बीजीएम हो। ट्रेलर मूवी के लिए मूड बना दिया है, अब बस इंतजार है 1 नवंबर की। वैसे इसमें जितना भी बड़े कैमियो है, सबका एंट्री के साथ साथ सबको डायलॉग बोलने का भी चांस दिया गया, फिर चाहे कॉमेडी के लिए ही सही। लेकिन टाइगर का क्या यार, छोटी बच्ची हो क्या? नहीं भाई, हम सीरियस है। सारे कैरेक्टर के इंट्रो में उनका खुद का डायलॉग है, लेकिन टाइगर के इंट्रो पे भी किसी और का डायलॉग है, तो हमें थोड़ा डाउट लग रहा है कहीं रोहित शेट्टी इसमें टाइगर को म्यूट तो नहीं दिखाने वाले है ना। आपको इसके बारे में क्या कहना है, और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो भी बता दो। ठीक है, तो भाई बस ये था सिंघम अगेन की ट्रेलर को लेकर एक वीडियो। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।